अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है दैट सम अचीव ग्रेट सक्सेस इज प्रूफ टू ऑल दैट अदर्स कैन अचीव इट एज वेल। अगर भाई मैं 4 महीने में 247 रैंक ला सकता हूँ तो क्या तुम 1 साल में AIR अंडर 100 नहीं ला सकते? आप लोगों की प्रॉब्लम 11th वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। आपका जितना टाइम बचा है ना उसमें जेई क्रैक तो हो जाएगा, पर मैं आपको आपकी रियल प्रॉब्लम बताता हूँ। IIT का पेपर हर साल 15 लाख लोग देते हैं और उसमें से सिर्फ टॉप 1% ही किसी IIT में जा पाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जो एडवाइस सबको बड़ी प्यारी लगे, जो स्ट्रैटेजी सबको आसान और मीठी लगे, वो क्या IIT में बना पाएगी? बॉटम 99% लोग मीठी मीठी बातें सुनना पसंद करते। सर आप बहुत अच्छी मोटिवेशन देते हो सर। जो स्ट्रैटेजी IIT क्रैक करवा देगी वो तो टफ ही होगी ना मेरे भाई, वो तो डिफिकल्टी होगी ना यार, वो तो आपको आपकी रियलिटी समझाएगी ना। लेकिन ये बात सिर्फ 1% लोगों को समझ में आती है, वो होते हैं फ्यूचर IITians। तो मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ ये फ्यूचर IITians के लिए है, फ्यूचर लूजर्स के लिए नहीं। रामचरितमानस में लिखा है सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोलहि भय आस राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नास। माने कि एडवाइजर, वैद या गुरु अगर डर से या लालच में मीठा बोले तो शरीर का, धर्म का और राज का, तीनों का तुरंत नाश हो जाता है। और ऐसे ही आप सोचो जेई के अंदर यही तो होता है कि लोग अपना बिजनेस करने के लिए या लोगों के हेट कमेंट से डर के, बिजनेस करना मतलब हो गया आस, और हेट कमेंट से डरना कि बच्चे बुरा मान जाएंगे, वो हो गया भय। तो आपको मीठी मीठी बातें बोलते रहेंगे। पर मैं चाहे इस वीडियो को 500 लोग देखें, 100 लोग देखें, चाहे 50 लोग देखें, चाहे 1000 देखें, मैं वही बोलूँगा जिससे IITian बनते हैं। मैं एक IITian हूँ, मैंने आपकी सिचुएशन देखी है, मैं आपके साथ गलत नहीं कर सकता। अब रियल स्ट्रैटेजी सुनो। बहुत बच्चे आके मुझे कहते हैं 11th में डिस्ट्रैक्शंस की वजह से बर्बाद हो गई, कोचिंग में घटिया मटेरियल पढ़ाते हैं इस वजह से बर्बाद हो गई, ऑनलाइन कोचिंग बेकार थी, ऑफलाइन कोचिंग बेकार थी, ये टीचर ने गलत पढ़ाया, इस टीचर ने मेरी ऑर्गेनिक बर्बाद कर दी। इतने सारे हमारे को रेगुलर हमारे चैनल पर कॉमेंट्स में दिखाई देता है। यू हैव टू स्टॉप दिस। किसी ने भी बर्बाद करी आपकी, मेरी भी ऐसी तैयारी बर्बाद हुई थी। मेरे को जो केमिस्ट्री के टीचर मिले थे बेकार थे, फिजिक्स मैथ्स में भी जो टीचर थे भाई वो वीक के अंदर 3-4 घंटे पढ़ाते रहे बस, और उसमें थ्योरी करवाते रहे फास्ट, और जो टेस्ट का वीकली टेस्ट का सिलेबस होता रहा उसको बस किसी तरह भी उड़ा के करवा रहे थे। टेस्ट भी इजी आता रहा, क्लास में भी इजी होता रहा, बल्कि कई सारे कॉन्सेप्ट्स इनकरेक्ट, पता है आपको जेई में गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। आपको ये बात पता है कि जब बच्चे पढ़ना चालू करते हैं उनको नहीं पता चलता, एंड में आते आते पता चलता है, पर तब तक देर हो जाती है। तो टीचर गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहे, अधूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहे, हल्के कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहे, एग्जाम के लेवल पे नहीं पढ़ाते रहे। पर ये सब मेरे साथ हुआ। मेरा 1.5 साल मेरे को स्कूल टॉर्चर करता था, रेगुलरली स्कूल जाना ही पड़ेगा, ऐसे 1.5 साल मेरे साथ सब हुआ। पर मैंने इनको ब्लेम नहीं किया, ये लोग गलत होंगे, अपना इन्होंने काम गलत किया। पर इस प्रिपरेशन का मालिक कौन है? हु ओन्स योर प्रिपरेशन? निशान जिंदल जब जेई एस्पिरेंट था तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को खुद ओन किया था। इन लोगों ने जो भी किया, ये तैयारी एट द एंड ऑफ द डे मेरी है। IITian मैं बनूंगा, सक्सेसफुल मैं होऊंगा, लूज हुआ तो मैं होऊंगा, IITian बनने के बेनिफिट्स मैं भोगूंगा, और अगर IITian नहीं बना या जेई फेल हो गया तो भाई उससे मिलने वाले जो भी नुकसान है वो भी मुझे झेलने हैं। सो इनको ब्लेम करके मैं प्राप्त क्या कर रहा हूँ? इसलिए मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में पकड़ा। ये बात मैं सीरियस बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनो। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। जो भी हुआ आज ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सेकंड स्टेप है अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना। आपने कभी अपनी हैबिट्स देखी हैं? अपनी हैबिट्स को देखो ज़रा, याद करो। वो BGMI खेलना, वो यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल करना, वो इंस्टा पे रील स्क्रॉल करना, स्टोरीज देखना, क्रश को स्टॉक करना, वो सारी चीज़ें याद करो। जब आपको पढ़ना था और आप उसकी जगह मोबाइल चला रहे थे, वो सब याद करो। क्या ऐसा बंदा फ्यूचर IITian हो सकता है? यार मेरी बात सुनो प्लीज़, मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसी बातें आपको बोल रहा हूँ। आप सोचो मैं क्यों ऐसी बातें बोल के अपने लिए हेट पैदा करूँगा आपके दिल में। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि भाई जो दर्द आपको जेई फेल होने के बाद हो सकता है ना, उससे मैं आपको बचा लूँ।
मैं आपको वो भयानक पिक्चर मैं नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं आपको पहले अलर्ट करना चाहता हूँ भाई कि वो चीज़ आप आज ठीक कर लो। इस बात पे मुझे बहुत बच्चों की हेट मिलने वाली है, मुझे पता है, पर कुछ तो बच्चे होंगे भाई, कोई है जो मेरे को सुन रहा है और मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करेगा। मुझे कमेंट्स में बता देना, मेरे को थोड़ा सा हौसला मिलता है कि हाँ भाई कोई तो बच्चा सीरियस यूट्यूब पे भी बैठा है। अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करो। ये सारी बैड हैबिट्स हैं जो अगर ये चेंज नहीं हुई, IIT क्रैक नहीं, फेल IIT कंफर्म फेल। अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं एक वीडियो में तो नहीं दे सकता, पर आगे इस चैनल पर ऐसी बहुत सी मैं वीडियोस लेके आऊँगा जो रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लेके आएंगे आपके लिए, जिनसे आप एक्चुअल में इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लोगे। आपने 1 साल अपने तरीके से प्रिपेयर करके देख लिया, आपको पता चल गया क्या हुआ। 1 साल, बस 1 साल मेरे तरीके से प्रिपेयर करके देखो, आप जो चाहो, ये मेरी गारंटी है, आप जो चाहो वो रैंक ला सकते हो। ये निशान जिंदल AIR 247 IIT दिल्ली एलमनस, उसकी गारंटी। थर्ड पॉइंट है, आपकी प्रिपरेशन आज शुरू हुई है। आज मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से देना। आपको JEE एडवांस क्रैक करना है, JEE मेन क्रैक करना है IIT जाने के लिए। मेरे भाई मैं आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ, आपको ये फुलफिल करनी होंगी, आपका IIT क्रैक हो जाएगा। हर रोज़ आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है इंक्लूडिंग लेक्चर्स, ठीक है। कंसिस्टेंटली 10 घंटे अगर आप पूरे 1 साल पढ़ दिए, IIT कन्फर्म। आपको एग्ज़ाम के लेवल पर पढ़ना है। कोई भी आपको ये कहना बेटा अपने लेवल पे पढ़ो, तो वो आपका IIT नहीं चाहता, वो तरीका नहीं जानता कि IIT कैसे क्रैक होता है। आप मुझे एक बात बताओ, आप इस लीग में आए ही क्यों? आप JEE प्रेप करने आए ही क्यों? IIT नहीं बनने कौन आया है यहाँ भाई, मुझे बताओ तो सही। आप भूल गए क्या अपना गोल? हो सकता है भाई अभी भी, ट्रस्ट मी, इफ आई कैन डू दिस यू कैन डू इट टू। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था भाई एक टाइम पर। ओनली द राइट चॉइसेस, राइट डिसीजंस, राइट हैबिट्स मेड मी एन IIT। आपको अपना लेवल बार बार टेस्ट करना है कि भाई लेवल पर पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा। उसका सबसे बेस्ट तरीका है PYQs करो, और जो JEE एडवांस की बुक्स आती हैं, मेंस प्लस एडवांस की जो बुक्स आती हैं, इनको सॉल्व कर करके आप अपने लेवल को चेक करो और प्रैक्टिस करो। जैसे MS चौहान बेस्ट बुक बताई जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, N अवस्थी बेस्ट बुक है, MS चौहान मैंने खुद करी है, N अवस्थी बेस्ट बुक है, VK जायसवाल ब्लैक बुक, ये बुक्स आप सॉल्व करो। अगर इनके क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो, आप IITian हो। आपको कैजुअल प्रिपरेशन नहीं करनी, आपको वन शॉट्स नहीं देखने। वन शॉट्स कभी कभी ठीक है, कभी बहुत रेयर चीज़ में, पर वन शॉट देखने वाले लोग IIT क्रैक नहीं करते। रेगुलर आपको JEE लेवल के 70 से 80 क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट के मिला के करने ही करने हैं। और एक बात, कमेंट्स में एक चीज़ लिख दो भाई, एंटरटेनमेंट कैन वेट फॉर 1 ईयर। इस साल एजुकेशन को दो। जो चीप एंटरटेनमेंट आप YouTube पर करते हो, या हल्के लेक्चर देखकर जो टीचर आके क्लास में भाई फजूल की बातें करते हैं, कमेंट्स रीड करते हैं, फालतू जोक्स बहुत सारे सुनाते हैं, ये सब करने से आपकी विल पावर कम होती है। रिसर्च ऐसा कहती है। ये सब करने का आपके पास टाइम नहीं है। 1 साल में अगर अंडर 100 रैंक लानी IIT में, तो भाई फिर अंडर 100 रैंक लाने वाले काम भी करो। JEE में, JEE एडवांस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो लेवल है। आपने अगर अभी तक JEE एडवांस या JEE मेन के लेवल पे नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहली चीज़ आपकी ये होनी चाहिए कि आप उस लेवल पर पढ़ो, एग्ज़ाम के लेवल पर पढ़ो। कई बार बच्चों को डर लगता है, और ऐसे बहुत सारे वही जो एवरेज टीचर्स हैं, जो पीपल प्लीजर्स हैं, जो आपको खुश करना चाहते हैं, आप कंफर्ट में रहो, आपको मज़ा आए, उसके लिए आपको हमेशा बोलेंगे बेटा मेंस की तैयारी कर लो, मेंस पहले कर लो, बेटा NCERT कर लो। इस मेथड से कभी IIT क्रैक नहीं हो सकता, ये गारंटी है। सोचो कैसे, आपने एक चैप्टर पढ़ा NCERT लेवल, स्कूल लेवल, अगला चैप्टर भी स्कूल लेवल पढ़ा, बाद में पढ़ोगे ना आप एडवांस। ऐसे कर करके आप देखो कब पढ़ा, आपने 11th खत्म हो गई, 12th में आपने सारे बोर्ड लेवल भी पढ़े, 12th खत्म हो गई, अब कब पढ़ोगे एडवांस? आप 2 साल बोर्ड का पढ़ते रह गए। मुझे बताओ, बोर्ड बड़ा एग्जाम है या एडवांस? तो आप 2 साल बोर्ड की तैयारी क्यों कर रहे हो और 2 महीने एडवांस की करोगे क्या? ऐसी जो स्ट्रेटजी है, ये आपको एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल भी नहीं छोड़ेगी। जब एडवांस बड़ा एग्जाम है तो 2 साल भाई इसकी तैयारी होनी चाहिए, और इसकी तैयारी हो गई तो बोर्ड की तैयारी 2 हफ्ते में हो जाएगी। सबसे पहले आपको अपना लेवल बढ़ाना, और लेवल बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक चैप्टर, निशान जिंदल की बात मानना,
आप जिंदगी में आप एडवांस लेवल चख के तो देखो, एक चैप्टर तो एडवांस लेवल पे करके देखो, सिर्फ एक चैप्टर। लेट अस से आपका एसएचएम चल रहा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा हो, स्ट्रेट लाइन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, वो चल रहा हो, और आपका केमिस्ट्री में मान लो ऑर्गेनिक हो, जीओसी एक चैप्टर ले लो, जीओसी। आप वो एक चैप्टर जीओसी को एडवांस लेवल पे करके, एडवांस लेवल पर आपको जब जीओसी आ जाएगी ना, आप कहोगे भाई मेरे को तो एडवांस लेवल आता ही है, जीओसी करी तो थी, ला क्या हाइड्रोकार्बन क्या है, एडवांस लेवल पढ़ूंगा उसको, हो गया ले, हेलोअल्केन हेलोरीन हो गया, बेंजीन हो गया, अल्कोहल फिनोल सब हो गया, आप बन गए ना एडवांस। इट जस्ट टेक्स वन चैप्टर टू बिकम एडवांस लेवल। वो एक चैप्टर में लेकिन आपको बड़ी दिक्कत आएगी, एक बार सहल होना भाई, आईआईटीएन बन जाओगे। अब एक चैप्टर पढ़ने से पता क्या होगा, पहला चैप्टर आपका स्लो होगा, अगला फास्ट होगा, अगला उससे भी फास्ट, उससे भी फास्ट, उससे भी फास्ट, और एक टाइम आ जाएगा जब आपके लास्ट 4 महीने 5 महीने बचे होंगे ना, आप ऐसे हो, क्योंकि आपने एक्चुअल में अपने आप को चैलेंज किया, एडवांस लेवल के चैलेंजेस दिए, आपने एमएस चौहान ब्लैक बुक जैसी बुक सॉल्व करी। आप अगर ये करने लग जाओगे तो आपकी मसल बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि लास्ट में आप एक एक दिन में चैप्टर एडवांस लेवल पे कंप्लीट होंगे, टक 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 खत्म से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फ्यूचर आईआईटीएन। पता है आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैंने लास्ट 4 महीने की तैयारी कर रहा था, लास्ट में जाके मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर देख के और सब देख के मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई तैयारी तो इतनी तगड़ी हो रखी है, मॉक में नंबर आ रहे हैं, सारे एडवांस के क्वेश्चन हो रहे हैं, पीवाईक्यूज बड़े आराम से हो रहे हैं, और सारी प्रैक्टिस मैंने कर रखी है। एडवांस के सेंटर पे जब मैं जा रहा था ना, तो मुझे था कि भाई बुरे से बुरा पेपर भी गया तो भी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे कंफर्म है। इस स्ट्रैटेजी से ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपको एक चैप्टर एडवांस लेवल पर करना है, अपने आप को पुश करना है, हमेशा एग्जाम के लेवल पे तैयारी करनी है। अगर आप एग्जाम के लेवल पे तैयारी नहीं कर रहे, अगर आप एडवांस के लेवल पे तैयारी नहीं कर रहे, तो यू आर नॉट एन आईआईटी एस्पिरेंट, आप कोई और एस्पिरेंट हो। अब एक प्रॉब्लम और बहुत बड़ी आपके सामने आने वाली, मैं आपको सारी आने वाली प्रॉब्लम्स इस चैनल पर हमेशा बताता रहता हूँ, ठीक है। कुछ लोग मुझे हेट करते हैं, कुछ लोग लाइक करते हैं, पर मैं आपको भाई जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो बताता रहूँगा। जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है ना आपकी, आप सोचना ज़रा, आपका 11th बैकलॉग बना, अभी 12th चालू हो जाएगी, 12th डे 1 से बैकलॉग बनना चालू हो जाएगी। अभी आप मेरे पास आए भाई 11th का बैकलॉग है, 11th वेस्ट हो गई। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरे पास 6 महीने बाद फिर बच्चे आएंगे जो कहेंगे मेरी 12th भी अब आधी वेस्ट हो गई और 11th तो वेस्ट थी। ये होता है भाई, प्लीज़ बचा लो अपने आप को उस सिचुएशन में जाने से, प्लीज बचा लो। मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ कैसे बचेंगे। आपकी 12th जो शुरू होगी उसको आपको बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट मानना है। 12th का एक भी चैप्टर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 11th की वो वाली हैबिट्स आने मत देना, बैकलॉग वगैरह मैं उसको बताऊंगा अभी, पर अभी 12th को आपको बुरे मन से नहीं, फ्रेश मन से 11th का हैंगओवर उतार करके बिल्कुल फ्रेश मन से 12th को आपको एक स्कॉलर की तरह देखना, एक फ्यूचर आईआईटीएन की तरह देखना है 12th को। और बात करें बैकलॉग की, आप एक चीज़ मेरे कहने पे कर लो, अभी 1 महीना बचा है 12th शुरू होने में, एक चीज़ कर लो भाई, आप जो 12th शुरू होने से पहले जिन जिन 11th के चैप्टर्स की ज़रूरत है, जिनको हम कहते हैं प्री रिक्विजिट्स, प्री माने पहले, रिक्विजिट माने रिक्वायर्ड, तो जिनकी रिक्वायरमेंट पहले होती है वो चैप्टर्स आप करें। आपको अपनी स्क्रीन पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में उनकी लिस्ट मिल जाएगी। ये लिस्ट ओजी टीचर्स ने आपके लिए बना कर दी है। ये टीचर्स एन अवस्थी सर, एमएस चौहान सर, वीके जायसवाल सर, पंकज जोशी सर, निंजा सर, एनकेएस सर, ये सब टीचर्स के बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हासिल कर रखी है। AIR 1 4 बार इनके स्टूडेंट्स ने हासिल कर रखी है। ऐसे टीचर ने आपको ये रोड मैप बना कर दिया है। आप इन चैप्टर्स को प्लीज़ पहले कर लो, और ये भी कंप्लीट आपको एग्ज़ाम के लेवल पर करना है। मैं जब जेईई एस्पिरेंट था 2015 के अंदर, तब यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था, कोई ऐसे ऑनलाइन लर्निंग कुछ नहीं थी। मेरे को सिर्फ बुक्स का सहारा था। वो बहुत सबसे हार्डेस्ट तरीका होता है बुक से पढ़ना। मैंने लेकिन वो करके भी आईआईटी क्रैक किया, और मैं जानता हूँ भाई कैसे मेरे वहाँ पे एक बहुत बड़ी कोचिंग होती थी।
मैं कैसे उसके टीचर्स की गाड़ी के बाहर, मेरी कोचिंग के टीचर अच्छे नहीं थे, मैं एक बड़ी कोचिंग के टीचर्स की पार्किंग में खड़ा हो जाता ना कि वहाँ पे उसके टीचर जाएंगे और वो मुझे गाइड करेंगे। वहाँ के HOD से मिलने जाता रहा, छुप छुप के लिफ्ट के बाहर खड़ा हो जाता रहा कि सर मेरे को थोड़ा गाइड कर दो, मेरे को बुक्स बता दो। मैंने ऐसे ऐसे करके भाई अपनी तैयारी करी है। वो स्ट्रगल भाई तुम्हें ना देखनी पड़े, उसके लिए 1 साल पहले मैंने OG टीचर्स को YouTube पर लेके आया। ये कोटा के प्रीमियर टीचर्स हैं, इनसे बड़ा टीचर है ही नहीं भाई। इन टीचर्स को मैं आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस पर लेके आया, सिर्फ इसलिए कि जो मेरे साथ पास्ट में हुआ वो आपको ना देखना पड़े। और आज तो मैं ऐसी चीज़ करने वाला हूँ जो आपकी प्रॉब्लम को टोटली सॉल्व कर देगी। सबसे पहले तो आपकी 12th में ऑर्गेनिक में आपको दिक्कत ना आए, मैंने MS चौहान सर से रिक्वेस्ट करी, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के OG टीचर है। OG माने ओरिजिनल, ये सीनियर मोस्ट टीचर है इंडस्ट्री के। इनको 24 साल का एक्सपीरियंस है JEE का पढ़ाने का, ऑर्गेनिक पढ़ाने का। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, ये आपको फ्री GOC पढ़ाएंगे वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप। ये मैंने आपके लिए अरेंजमेंट करी है, इसलिए वाइब्रेंट एकेडमी ऐप अभी डाउनलोड कर लो। लास्ट में भाई एक बात और याद रखना, डरना मत। चीज़ टफ है पर डूएबल है। आप अपनी मेहनत तो पूरी कर सकते हो। अब मैं बता रहा हूँ आपको, आप मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ भाई। मैं तुम्हें हर स्टेप पे, हर स्टेज पे गाइड करूँगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आप मेहनत करने को राज़ी हो जाओ बस एक चीज़, और आप प्योरिटी के साथ तैयारी करने वाले बन जाओ कि हाँ भाई अब ऐसे बन जाओ कि मैं चैलेंजेस से नहीं डरने वाला हूँ अब। और बाकी मैं आपको रास्ता सारा बता दूँगा। आपको घबराना इस चीज़, मुझे पता है भाई तुम घबरा रहे हो, घबराओ मत। मैं तुम्हारे को इस पूरी जर्नी में तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूँगा। और इस साल मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं बहुत बार लाइव आऊँगा यहाँ पे YouTube पे। तो यार क्या होता है, दुनिया भर की बातें होती हैं और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है। वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप पर मैं, और फ्री में कोई चार्जेस नहीं, वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लो। मैं वहाँ रेगुलर लाइव आऊँगा और आपको जो प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो हर तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल प्रॉब्लम्स, स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम्स, आपको कोई बैकलॉग की प्रॉब्लम हो और भी कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन नहीं हो रहे, लेक्चर में आपका जोन आउट हो रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें भाई मैं आपको समझता हूँ। मुझे 11 साल हो गए JEE एस्पिरेंट्स को गाइड करते हुए, बल्कि मैंने एक बुक भी लिखी है, अगर आपको पढ़नी हो। ये बुक है इस बारे में कि मैंने 4 महीने में JEE एडवांस कैसे क्रैक किया, 247 रैंक कैसे लाया। ये बुक आपको पढ़नी हो, ये भी वाइब्रेंट एकेडमी के ऐप पर मैंने डाल दी है, ये पढ़ना आप। और मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी और हेल्पफुल फ्री चीज़ें, सब फ्री चीज़ें ये लेके आता रहूँगा। तो आप अभी इंस्टॉल कर लो और ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। और भी भाई कोई हेल्प कर सकता हूँ ना आपकी, तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं अपनी जान लगा दूँगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ऑल द बेस्ट।